Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I'm so glad that we could study the book of Mark together. मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम सब एक साथ मिलके मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। This gospel is a fast forward gospel. और ये मरकुस का पुस्तक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला पुस्तक है। We have studied so many things. हमने बहुत कुछ सीखा है। And here we are right now in the last few moments of Jesus' life on earth before the cross. और अभी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का अंतिम समय वो क्रूस पे जाने वाले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Before we get into the study, I want you to imagine with me. हम अध्ययन करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ये सोचें। Use your imagination. आप ये सोचें। What would be the plight of a man who's surrounded by attackers and he has nowhere to go? एक व्यक्ति का क्या हाल होगा जब हमलावर उसे पूरे तरीके से घेर लेते हैं और वो कहीं पे भी नहीं जा सकता? What would be the agony of an innocent person who's going to face the death sentence in the court of law? एक व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने कुछ भी पाप नहीं किया, और वो उसे जब मृत्यु दंड दी जाती है कोर्ट में, तो वो किस पीड़ा से गुजरता है? What would be the pain of a person who's going to be arrested for nothing he has done? और वो किस दर्द से गुजरता होगा, उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसे गिरफ्तार किया जाता है। I've always wondered what would I do if I was in such a situation. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा अगर मैं ऐसी परिस्थिति में होता। I would have cried out for help. शायद मैं मदद के लिए पूछता। I would look for friends to be there around me to support me. शायद मैं अपने दोस्तों को ढूंढता ताकि वो मेरी मदद कर सके। And what would you be doing if you were in such a situation? आप क्या करते अगर आप ऐसी परिस्थिति में होते? How would you feel? आपको कैसा लगता? What would be those thoughts and who would you call for help? आपका क्या सोच होता और आप किसको मदद के लिए बुलाते? What would be your response? आपका क्या जवाब होता? Today we're going to study about such a pain, an agony, a suffering of a man. और आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति का दुख, उसका दर्द और उसकी पीड़ा के बारे में। Except that the one who went through this pain is not an ordinary person. और जिस व्यक्ति इस दर्द से गुजरा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। He was a son of God, वो परमेश्वर के पुत्र है, the Lamb of God, परमेश्वर के मेमने हैं, the Holy One. और वो पवित्र है। These are not imaginary events. और ये कोई एक काल्पनिक घटना नहीं है। These are real incidents that happened in the last few moments of Jesus Christ before the cross. और ये एक सच्ची घटना है जो यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले वो गुजरे। Did Jesus do any of those things that you and I would have done? क्या यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया जो हमने और जो आपने और मैंने करना था? Did he cry out for help? क्या वो मदद के लिए रोए? If so, did he get any help? अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या उन्हें कोई मदद मिली? Let's turn our Bibles to Mark chapter 14 verses 32 onwards. और अभी हम मरकुस का पुस्तक के अध्ययन करेंगे, 14वां अध्याय 32वां वचन। फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। This is the night that Satan has been waiting for. और ये ऐसी रात है शैतान इंतजार कर रहा है। This is the night that Satan has been waiting for. और ये ऐसा रात है जो शैतान जिसका इंतजार कर रहा था। Satan left Jesus after tempting him after the 40 days fasting, just waiting for an opportune time. और ये शैतान ने यीशु मसीह को लुभाया था। 40 दिन का जब यीशु मसीह उपवास कर रहे थे तब उसने यीशु मसीह को लुभाया, और शैतान तब से लेके अब तक उस समय का इंतजार कर रहे थे। And this is that opportune time. This is the night. और वही रात है जब शैतान इस घड़ी का इंतजार कर रहा है। So you can see Jesus came to a place called Gethsemane. अगर आप देखेंगे यीशु मसीह एक जगह पे आए जिसका नाम है गेत्सेमनी। The Garden of Gethsemane was one of Jesus' favorite hangouts. और ये गत्समनी का जो वाटिका है ये यीशु मसीह यहाँ पे हमेशा आते थे, उनका मनपसंद जगह था। So remember, this is the Passover night right after the meal. Jesus is walking with his disciples and getting to this place. अभी आप याद रखें कि अभी खाना होने के बाद
यीशु मसीह आ रहे हैं, वही फसाह का रात है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। And in this night, you would for sure understand and remember that there are many lambs, animals that were sacrificed on the altar. और ये फसह के रात में बहुत से मेमने का बलिदान दिया गया है, उनके खून को बहाया गया है वेदी में। There are a lot of blood because of this sacrifice that needs to be disposed. और बहुत सारा लहू है जो बहाया गया है और उसे अभी बाहर डालना है। And all the animal blood that was sacrificed, is directed out to a valley that's called Kidron Valley. और जितने भी मेमने को मारा गया था, बलिदान दिया गया था, उनके लहू को गिद्रोन की घाटी में डालना था। So in other words, the drainage pipe from the altar of the temple was directed to Kidron Valley. इसका मतलब ये है कि मंदिर में जो वेदी था, वेदी के वहाँ पर एक नाली है, वो उस नाली से जितने भी लहू है, जितना भी खून है मेमने का, वो खून को वहाँ से डाला जाता था ताकि वो गिद्रोन के घाटी में जा सके। Listen carefully. ध्यान से सुने। And Jesus had to cross this Kidron Valley to go to the Garden of Gethsemane. और यीशु मसीह को अभी ये गिद्रोन के घाटी से पार करके जाना था गत्सेमनी के वाटिका में। Interesting, isn't it? दिलचस्प है ना? See, Jesus is crossing through this valley with all this blood flowing out of the temple, being the Lamb of God who's about to sacrifice his own blood on the cross. और अभी यीशु मसीह वही गिद्रोन की घाटी को पार करके गत्सेमनी के वाटिका में जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि बहुत सा मेमने का लहू वहाँ पे बहाया गया है और यीशु मसीह गत्सेमनी में जा रहे हैं और वो भी अभी अपना लहू बहाने वाले हैं क्रूस पर। Visualize this. इसके बारे में आप सोचें। How tough would that night have been for Jesus? कितना मुश्किल का समय हुआ होगा यीशु मसीह के लिए। Now here we see the word garden of Gethsemane. The word garden connects us to another garden in the Old Testament. अगर आप ये वाटिका के बारे में सोचें तो ये वाटिका हम पुराने नियम में भी देखते हैं। There are some similarities or connections to these two gardens that I see. और ये वाटिका के बीच में हम देखते हैं कि कुछ तो सामान्य बात है। The other garden I want to talk about is the Garden of Eden. और एक वाटिका के बारे में मैं बात करूंगा, वो वाटिका का नाम है आदन का वाटिका। So at the Garden of Eden, you know and understand and remember the first Adam, the first man fell into sin. उस आदन के वाटिका में जो पहला आदम है वो पाप में गिरा। And this Adam also ran away from God. और ये आदम परमेश्वर से भागा। In this Garden of Gethsemane, we can see the second Adam, Jesus, is overcoming sin. अभी हम गत्सेमनी का वाटिका में देखते हैं जो दूसरा आदम है, जो यीशु मसीह है, उन्होंने पाप में विजय पाया। And then Jesus did not run away from God, but instead he presented himself to God the Father. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर से भागे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को अर्पित किया। What was started by Adam through sin, now Jesus, because of his sacrifice, is putting an end. जो आदम के द्वारा जो पाप आया, अभी हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह उस पाप का अंत कर रहे हैं। So the word Gethsemane also means olive press. और गत्सेमनी का मतलब ये भी है कि जैतून का तेल का चक्की, where they crush the olives to bring out the oil. जहाँ पे वो जैतून को कुचलते हैं ताकि उससे वो तेल निकाल सके। The oil comes from the crushing of olives. Like, groundnut is crushed and oil comes in India, that's how it is. और जब जैतून को कुचला जाता है तो तब उसमें से वो तेल निकालते हैं। For me, it denotes also or represents also the crushing or the pressing of Jesus. और मुझे ये लगता है कि ये जब जैतून को जब कुचला जाता है तो ये यीशु मसीह को कुचलने को दर्शाता है। In fact, the Holy Spirit is referred in our Bibles as the oil. और पवित्र आत्मा को तेल से जोड़ा गया है। So we can say that Jesus was crushed and gave us the Holy Spirit, which is the oil that dwells in us. और यीशु मसीह को कुचला गया है और उन्होंने अपना पवित्र आत्मा हम सबको दिया है। And Jesus also said to his disciples, sit here while I pray.
और उन्होंने ये भी कहा अपने शिष्यों से कि तुम यहाँ पे बैठो और प्रार्थना करो। See, one of the hardest things to do, is to just sit at the feet of Jesus, I believe. सबसे मुश्किल का बात ये है कि हमें बस बैठना है और वहीं पे यीशु मसीह के चरणों में बैठकर हमें प्रार्थना करना है। We are so happy if God asks us to do something difficult, to get things done, to go around, do things. We are all happy and we are okay with it. Though it's hard, it's okay. हम तब खुश होते हैं जब यीशु मसीह हमें कुछ करने बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो, और हमें वो करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। But the moment the Lord says, sit quietly, I want to spend time with you, I believe it becomes very hard for us then, to just sit and wait upon Him and look at His face and spend time with Him, लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चुपचाप वहाँ पर बैठो और मेरे साथ तुम समय बिताओ और कुछ भी नहीं करो, बस वहीं पे बैठो और प्रार्थना करो, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। I don't know why it is the hardest of all things, for us to do. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे मुश्किल का काम है। So you have to understand the background here, what's happening, and I want you to get involved in this. मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप कुछ जो भी मैंने आपको बताया है ये आप समझ सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Verse 33 and 34. वचन 33 और 34। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। Probably this was the first time his disciples saw him distressed. और यहाँ पे पहली बार उनके चेलों ने देखा कि यीशु मसीह बहुत ही व्यतीत है। Maybe Jesus was going through some of these emotions, contemplating about what's going to happen to him, what he would have to suffer tomorrow as a human being. और हो सकता है कि यीशु मसीह ये सोच रहे थे, वो भी मनुष्य के रूप में आए तो उनके अंदर भी वो भावनाएं थी कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है, उन्हें किस किस चीज़ों से गुजरना होगा। Maybe he began to sob or breathe heavily, and he was also with his close group, हो सकता है कि वो रो रहे थे या उनका श्वास बहुत ही भारी हो गया था, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और वो अपने बहुत ही कम लोगों के साथ वो वहाँ पर थे। He even said, I'm deeply grieved to the point of death. और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मन बहुत ही उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। My soul is exceedingly sorrowful unto death. और उन्होंने ये कहा कि मेरा आत्मा बहुत ही उदास है। And he said, stay here and watch with me. और उन्होंने कहा कि बस तुम यहाँ पे रहो और चौकस रहो। So we can understand it wasn't an easy thing. It was actually a heavy thing for Jesus. तो मेरा ये मानना है कि ये यीशु मसीह के लिए बहुत ही आसान काम नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल का काम था। Jesus went through a lot that night emotionally. और उस रात यीशु मसीह को बहुत सारे पीड़ा से गुजरना पड़ा। Verse 35 and 36. वचन 35 और 36। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे आबा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा हो। Jesus prayed. यीशु मसीह ने प्रार्थना की। And he prayed honestly with his heart. और उसने पूरे दिल से सच्चाई से प्रार्थना की। In his human nature, he was going through this pain and he was suffering emotionally, yet he said, not my will, but yours be done. मनुष्य स्वभाव में वो बहुत ही भावनाओं में जा रहे थे, बहुत ही पीड़ा में जा रहे थे, दर्द में जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यही प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं पर तेरा इच्छा हो। This should be a constant reminder for us. और इससे ये हमें याद दिलाता है। Because when things get hard and impossible, we want our way in and we want things to happen the way we want because it's getting harder. But that's when we have to remember to say, not my will, I'm here to do what you want me to do, God.
जब हमारे जीवन में मुश्किल का समय आता है और उससे हम उभर नहीं पाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि बस मेरा इच्छा पूरा हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें ऐसा प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं पर इस मुश्किल के घड़ी में भी तेरा इच्छा पूरा हो। This is so important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And it is so different from the way we as human beings think and act. और ये बहुत ही अलग तरीका है कि हम मनुष्य होने के नाते हम कैसा व्यवहार करते हैं। Jesus was able to submit, to obey the Father even at this time. और यीशु मसीह इस समय में भी परमेश्वर पिता का आज्ञा का पालन कर रहे थे। How come? कैसे? I believe he knew the Father very well. मेरा विश्वास ये है कि वो परमेश्वर पिता को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। He knew the nature of the Father. वो उनके स्वभाव को जानते थे। He knew the Father is in full control of everything. उन्हें ये मालूम था कि परमेश्वर पिता का पूरा नियंत्रण है। He is sovereign, he is good, वो परमेश्वर है, वो बहुत अच्छे हैं and he is trustworthy. और वो भरोसेमंद है। Therefore, Jesus was saying, not my will, but yours be done. इसलिए यीशु मसीह कह रहे थे मेरा इच्छा नहीं सिर्फ तेरा इच्छा पूरा हो। And Jesus knew all things was possible by the Father. He knew God could remove the cup of wrath away from him. He knew God could do anything. और उन्हें पूरा मालूम था कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो वो इस कटोरे, इस मुश्किल का, इस पीड़ा का कटोरा को भी वो हटा सकते हैं। So Jesus, when he prayed, take away this cup from me, still came to a point immediately after that, said, not my will, but your will be done. यीशु मसीह ने जब कहा कि इस कटोरे को मेरे से तू निकाल दे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं पर तेरा इच्छा पूरा हो। So as a human being, as a son, he prayed and asked, you can take this cup away from me. I believe you could do it. उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया कि ये कटोरे को तुम मेरे से निकाल सकते हो, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम निकाल सकते हो। But if you see clearly, Jesus won the battle at that place. अगर आप साफ साफ देखोगे तो यीशु मसीह ने उस जगह पर विजय प्राप्त की। How? कैसे? In prayer. प्रार्थना में। Jesus, from take away this cup from me to not my will but yours be done. That's how. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। वहाँ से वो कहते हैं तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर जो तू चाहता है वैसा हो। He already gained victory at Gethsemane. और उन्होंने यहाँ पे गत्सेमनी में जीत हासिल की। We so many times forget the battle is won in prayer. हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि जो भी युद्ध हमारे जीवन में है वो प्रार्थना के द्वारा हम विजय पा सकते हैं। Here Jesus won the battle already in Gethsemane. और यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा गत्सेमनी में वो जीत हासिल की। Though he prayed for the cup to be removed, yet he knew the Father's will and submitted to God's will उन्होंने completely. प्रार्थना किया कि कटोरे को उनसे हटाया जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। Willingly, he accepted the Father's will to be his will. उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपना इच्छा बनाया। We have to learn this. ये हमें सीखना चाहिए। We have to accept God's will as our own will when things are getting harder. जब हमारे जीवन में मुश्किल आती है तो हमें परमेश्वर को इच्छा को अपनाना चाहिए, ना कि हमारे इच्छा को अपनाना है। Jesus willingly accepted the Father's will. यीशु ने यहाँ पे परमेश्वर के इच्छा को अपनाया। He was not a victim of circumstances. और वो यहाँ पे किसी परिस्थिति का शिकार नहीं हुए। It was not a failed prayer too. और ये एक हारा हुआ प्रार्थना भी नहीं था। He willingly laid his life in obedience. और उसने अपने पूरे इच्छे से अपने जीवन को उन्होंने सौंपा। See, we can commit our lives to live for Christ, to live for God, but we can never fulfill it without prayer. हम अपने जीवन को
परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो हम कभी प्रार्थना के बगैर नहीं कर सकते। We can never live that life, that godly life, without prayer. Please understand. प्रार्थना के बगैर हम एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। The moment we give up our will in any circumstance, we have actually won in that circumstance. आज उस परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने वहीं पर जीत हासिल की है। The moment we give up our will in exchange for God's will, we have already won the battle. जब हम अपने इच्छा को त्याग कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने जीत हासिल की है। Oftentimes people pray for immediate answers, and they give signs for God. If this happens, and I will know it's yes. If this happens, I will know it's no. And people give choices to God. You know what I mean? और बहुत बार हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं मुश्किल के समय में कि परमेश्वर कि तू हमें कोई चिन्ह दिखा, अगर ये चिन्ह अगर हाँ है तो ऐसा कर, अगर ये ना है तो तू ऐसा कर। It looks like they have faith by saying, God, answer me now, do this for me, I declare in the name of Jesus, but it's actually arrogant prayer. और वो ऐसा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे अभी के अभी इसका उत्तर चाहिए, अभी के अभी इसका जवाब चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये सही प्रार्थना नहीं है। So they're demanding or commanding, but here we see Jesus wasn't actually demanding or commanding. He was expressing his will, but at the same time, he gave away his will and accepted God's will, the Father's will, to be his will. प्रार्थना करते समय बहुत से लोग जो है आज्ञा देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तू ये कर, तू वो कर, और उस आज्ञा में हम जो है हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं करते। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो वो हमेशा यही चाहते थे कि परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। It was to fulfill God's plan and his will. और परमेश्वर को योजना को वो पूरा करना चाहते थे। This is how every prayer of ours should finish, brother, sister. और ऐसा ही हमारा भी प्रार्थना होना चाहिए भाइयों बहनों। So, did Jesus ask for help? तो परमेश्वर यीशु मसीह ने मदद मांगी। Did he receive help? क्या उन्हें मदद मिली? Yes. हाँ, उन्हें मिली। So what did he do? तो उन्होंने क्या किया? So that he can get the answer. ताकि उन्हें जवाब मिल सके। The answer is simple. वो जवाब बहुत ही साधारण है। Prayer. प्रार्थना। I want to encourage you. मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। Whatever you're praying for right now in your life, जिस भी चीज़ के लिए अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके जीवन में, please surrender it to God. वो सब कुछ आप परमेश्वर को अर्पित करें। Surrender now, अभी अर्पित करें and you will experience victory. और आपको ज़रूर विजय का अनुभव होगा। The secret of victory is in surrendering to the will of God. और विजय का सीक्रेट यही है कि आप आपका पूरा इच्छा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। Surrender yourself to the will of God, and that's the secret of victory. और आप जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अगर आप समर्पित करते हो, वो ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। Stop fighting the will of God. जो भी परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में है, उससे आप लड़े नहीं। Because you'll only face defeat if you do that. क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ही असफल हो जाएंगे। So remember to surrender to the will of God. तो इसलिए याद रखो कि परमेश्वर के इच्छा में आप समर्पित हो जाओ। Learn to say, Lord, not my will, but your will be done. ये बोलना आप सीखो कि हे परमेश्वर, मेरा इच्छा नहीं, सिर्फ तेरा इच्छा पूरा हो। Pray. और प्रार्थना करो। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just want to lift up my brothers and sisters to you, and I want to ask you, Lord, to help them to rely on you, to surrender freely their life and accept your will into their life. I pray for a victorious Christian living in the lives of all those who listen to this message. I pray you move mightily, Lord, among your people.
Lord, help us to really follow you in all circumstances. Be able to say, like you said, not my will, but your will be done. Help us, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।